राधे 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 दोस्तों। आज गणेश चतुर्थी है और आज मेरे पप्पा का आगमन है मेरे घर पर। तो आज मैंने पप्पा को अपने घर में विराजमान किया है, ये देखिए। और अभी मैंने पूजा किया है, भगवान की स्थापना की है और स्थापना करने के पश्चात भोग लगाया है। ये देखिए, मैंने जितना हो सका उतना मैंने किया अपने हिसाब से। अगर आप पंडित को नहीं बुला सकते हैं तो आप खुद भी स्थापना कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए आपको, और बाकी अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप स्थापना के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप हो सके तो जब आप उद्यापन करिए या जब विसर्जन करिए तो आप किसी पंडित को बुला करके मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का पूजा पाठ से स्थापना करके स्थापना और विसर्जन के समय किसी पंडित से भी करवा सकते हैं। और अगर नहीं करा सकते तो आप खुद भी कर लीजिए। थोड़ी बहुत जानकारी तो सबको होती है, थोड़ा बहुत आप इधर पूछ लीजिए, पंडित से कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने तो स्थापना अपने खुद किया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है और मैंने खुद कोशिश की करने की। और जो कुछ भूल चूक भी हुई तो मैं भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ। लेकिन जब विसर्जन करना होता है तो मैं किसी पुरोहित या पंडित को बुला लेती हूँ ताकि वो विधिवत तरीके से मुझे इसके बारे में बताएं और करके फिर पप्पा का विसर्जन कर देती हूँ। तो आज गणेश चतुर्थी की स्थापना हो चुकी है, पूजा संपन्न हो चुकी है। अब उसके बाद मैंने अब पूजा भी कर लिया है, भगवान को अच्छे से कर लिया है। डेकोरेट ज़्यादा करने का समय मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि अभी काफ़ी समय से मैं थोड़ा सा इधर टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जितनी कोशिश की उतना किया मैंने। बस आप विधिवत तरीके से पूजा करिए भगवान की, पप्पा सबकी सुनते हैं। थोड़ी बहुत तो कम ज़्यादा रह जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लिया करिए। और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आप जो कुछ हो सके पप्पा को अर्पण करिए, पप्पा सबकी सुनते हैं। सबका आशीर्वाद आप सब पर बना रहता है, पप्पा का आशीर्वाद सदैव सब पे बना रहता है। और मैंने कोशिश की, बाकी तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि सुबह सुबह अभी बच्चे क्योंकि स्कूल चले गए हैं तो घर पे कोई है भी नहीं है, सब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ सब कुछ करने की, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें तो छूट ही जाती हैं। तो मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर लेती हूँ हाथ जोड़ कर कि जो कुछ मुझसे भूल हुई, जो कुछ कम ज़्यादा हुआ उसके लिए क्षमा करें, यही प्रार्थना करती रहती हूँ। और ये देखिए कितनी सुंदर मेरी प्रतिमा है, वो देखिए इतनी सुंदर प्रतिमा लग रही भगवान की। ये मेरे पति हैं, वो लेकर के आए थे भगवान को। मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि रात में आए थे पापा मेरे घर, तो मैं नहीं जा पाई थी। मैं तैयारियों में लगी हुई थी और मैंने कहा तैयारी कर लेते हैं। देखिए पिछले 5 साल से मैं अपने घर में स्थापना कर रही हूँ भगवान की, और भगवान की दया हम लोग सब पर बनी हुई है। और दिल से विधिवत जितना हो सके आप जितना कर सकें, इसमें कोई वो नहीं है। पापा सबकी सुनते हैं, अपनी सामर्थ्य अपनी विवेक से जो कुछ हो सके आप करिए, इसमें कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करेंगे तभी सब पप्पा सबकी सुनते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी यथार्थ के अनुसार जो कुछ भी कर सकें आप करिए, क्योंकि साल में एक दिन ये पर्व आता है तो सबके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। पप्पा की वजह से सबको ये खुशियों का मौका मिलता है। तो भगवान की कृपा सब पे सदैव बनी रहती है। और हमेशा कोशिश करिए अपने यथावत जितना हो सके उतना करिए, जितना नहीं भी हो सके तो भी भक्ति में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि पप्पा तो इतने दयालु हैं कि वो सब पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। क्योंकि रात में प्रतिमा आई तो मैं सुबह रात में नहीं जा पाई लेने के लिए। आगमन तो मेरे पति और बच्चे